एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था वह उससे संतुष्ट था। भोला के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। अरे भाग्यवान, आज खाना मिलेगा कि नहीं, या मुझे भूखा ही खेतों पर जाना होगा? जी बस बन गया है खाना, मैं अभी बांध देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना बांधो तब तक मैं गौशाला से बैल को ले आता हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे खेतों पर भी जाना है। देर हो रही है, सूरज सर पर निकल चुका है। हाँ, यह लीजिए अपना खाना और समय निकालकर पूरा खाना खा लेना। कल इसमें 2 रोटी वापस आई थी। हाँ, वह कल गर्मी ज्यादा थी ना, तो इसलिए 2 गिलास भरकर पानी पी लिया था, तो उसी से पेट भर गया था, इसलिए कुछ रोटी बच गई थी। अच्छा, तो पहले आज पूरा खाना खाना, इसके बाद ही पानी पीना। हाँ भाग्यवान, जैसा तुम कहो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। फिर बोला अपने बैल को लेकर अपने खेतों के लिए निकल गया। खेतों पर पहुंचकर भोले ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलते चलते थक कर जमीन पर बैठ गया। अरे बैल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठ गए? लगता है तुम थक गए हो। अब तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो ना, और इतनी कड़ी धूप में तुम चल चलकर थक गए होगे। चलो कोई नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, बाकी का खेत मैं जोत लेता हूं। भोला अकेले ही खेत जोतने लगता है। खेत जोतने के बाद भोला अपने बैल को लेकर घर चला जाता है। राधा, आज खेतों पर हमारा बैल थक कर गिर गया था। अब उसकी खुराक पहले से और ज्यादा करनी होगी, वह बहुत कमजोर हो गया है। अजी, खुद के खाने का तो ढंग से ठिकाना नहीं है, अब इस बैल को कहाँ से खिलाए? आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते? वैसे भी अब ये बूढ़ा हो गया है, ये अब हमारे किस काम का? नहीं राधा, मैं इस बैल को नहीं बेचूंगा। मैंने छोटे से इसको अपने बेटे की तरह पाला है, यह भी हमारे परिवार की तरह है। अब यह बूढ़ा हो चुका है, तो इसकी इस स्थिति पर मैं इसको बेच दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे अगली सुबह फिर भोला खेतों पर अपने बैल के साथ निकल जाता है। भोला खेतों का सारा काम निपटा करके घर को जाता है। इसी गांव में एक जमींदार भी रहता था, जो अपने खेतों की जुताई गांव के गरीब किसानों से करवाता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। हाल ही में उसने गांव से थोड़े से दूर एक खेत खरीदा था, जिसकी उसे जुताई करवानी थी। अगली सुबह जमींदार भोले के खेतों के पास से गुजर रहा था। तभी वह भोले को खेतों में काम करते हुए देखता है। हीरा, बस थोड़े दिनों की और मेहनत है, एक बार हमारे खेत की जुताई हो जाए, फिर तुझे बस आराम ही आराम करना है। बस थोड़ा सा और मेरा साथ दे दे। अरे यह भोला तो बहुत मेहनती किसान है, मुझे अपने गांव से थोड़ा सा दूर वाले खेत की जुताई का काम इसे ही दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर जमींदार भोला को आवाज लगाता है। भोला, जरा इधर आना। भोला, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी हाल ही में मैंने नया खेत खरीदा है, जो गांव से थोड़ा सा दूर है। क्या तुम उस खेत की जुताई कर पाओगे? मैं तुम्हें इसके 3000 दूंगा। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपका खेत जोत दूंगा। बताइए मुझे कब से आपका खेत जोतना होगा? तुम कल सुबह से ही खेत की जुताई पर लग जाना। इस तरह अगली सुबह भोला अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों पर जुताई के लिए चला जाता है और वहां जुताई करता है। वहां की जमीन थोड़ी सख्त थी, इस वजह से भोला और उसकी बैल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। अरे ये जमीन तो बहुत सख्त है, बहुत मेहनत लग रही है इसकी जुताई में। ये जमींदार साहब ने मुझे कहां फंसा दिया। हीरा, तू भी सोचता होगा ना कि यह भोला कितना चालाक है, सारे दिन मुझसे काम करवाता रहता है। पर क्या करूं, इस पापी पेट के लिए यह सब करना पड़ता है। अगर यह नहीं करूंगा तो मैं अपना और तेरे पेट को कैसे भरूंगा? खेत जोतने के बाद भोला अपने बैलों के साथ घर चला जाता है। क्या हुआ? जोत दिया जमींदार साहब का खेत? हाँ, आधा जोत दिया है और आधा रह गया है, कल तक पूरा हो जाएगा। चलिए अच्छा है,
इससे कुछ पैसे तो आएंगे घर में। हाँ राधा, इस बार मैंने सोचा है कि जमींदार साहब के पास से जो पैसे आएंगे उससे मैं गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा। गौशाला में जगह जगह से छेद हो गया है जिससे बारिश में छत से पानी टपकता है। हाँ ठीक है जी, आप अपनी गौशाला की सबसे पहले मरम्मत ही करवा लेना, हम बाद में अपनी देखेंगे। अगली सुबह भोला अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों को जोत रहे थे कि तभी उनका हल खेतों में अटक जाता है। अरे यह हल कैसे अटक गया? आखिर क्या चीज है जो यहाँ इस हल को अटका रही है? भोला जब थोड़ी खुदाई करता है तो देखता है कि वहां तो एक पुराना संदूक है। भोला ने संदूक को बाहर निकाला और खोलकर देखा। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। भोला ये देखकर बहुत खुश होता है और वह संदूक को लेकर अपने घर चला जाता है। जी इतने सारे सोने के सिक्के, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हम तो अमीर हो गए, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इन सोने के सिक्कों को बेचकर हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। नहीं राधा, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सोना हमारा नहीं है, ये जमींदार साहब के खेतों से मिला है। ये जरूर हमसे पहले जो इस धरती पर राजा रहते थे उन्हीं राजा महाराजा द्वारा छुपाया हुआ सोना होगा जो हमें मिला है। ये हमारा खजाना नहीं है, ये सरकारी खजाना है, इसे हमें सरकार को देना होगा। आप बनते रहिए दानी। अगर आप ऐसे ही दानी बनते रहे ना तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जिंदगी भर यूं खेती बाड़ी करते रहना और यह सूखी दाल रोटी खाते रहना। राधा, बेईमानी के पैसे से तो अच्छा यह दाल रोटी ही है जो कम से कम इसे खाकर हमें अच्छे से नींद तो आती है। अगर बेईमानी के पैसे की खाएंगे तो क्या भाला हमें नींद आ पाएगी? और तुम इस बात को हमेशा याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता। ये खजाना सरकार का है, इस खजाने पर केवल सरकार का हक है। मैं कल ही इसे जमींदार जी को देकर आऊंगा। लो कर लो बात, हाथ को आए मगर मुंह नहीं लगे। अगली सुबह भोला संदूक को लेकर जमींदार के पास जाता है और जमींदार को सारी बात बताता है। जमींदार भोला से बहुत खुश होते हैं। वाह भोला, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत ईमानदार किसान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इस खजाने पर सरकार का हक है, इसे मैं सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा। और हां, तुम्हारी इस ईमानदारी का मैं उनसे इनाम भी दिलवाऊंगा। और भोला, यह लो मेरे खेत को जोतने के पैसे। खजाने को जमींदार जी को देकर भोला वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी भोला के घर एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, इस घर में कोई भोला नाम का व्यक्ति रहता है क्या? इतना सुनकर भोला और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। हाँ भैया बोलिए, मैं ही भोला हूं। तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। भोला और उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ चल पड़ते हैं। वहां पर भोला देखता है कि जमींदार साहब कुछ लोगों के साथ खड़े थे। भोला, तुम सच में बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। जमींदार साहब ने बताया कि कैसे तुमने यह सारा खजाना लाकर इन्हें दे दिया। यह सरकारी खजाना तुमने ढूंढा है, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है। यह लोग कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारा जीवन अच्छा सुधर जाएगा। यह तुम्हारी ईमानदारी का और सरकारी खजाने को ढूंढने का इनाम है। भोला उन सिक्कों को लेकर घर आ जाता है। जी, आपने सही कहा था। बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता है, लेकिन ईमानदारी का पैसा जरूर फलता है। आपकी ईमानदारी की वजह से आज हमें इतने सारे पैसे मिले हैं। सच में आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। उन पैसों से भोले ने अपनी झोपड़ी को हटाकर एक सुंदर सा घर बनवाया। ऐसे कुछ महीने बीत जाने के बाद भोले की फसल भी अच्छी पककर तैयार हो गई। भोले ने सारी फसलों की कटाई की और उन फसलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाया। अब भोले का नाम गांव के अमीर परिवारों में आता था। अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से भोले ने वह सब कुछ हासिल किया जो एक अच्छा जीवन व्यापन करने के लिए जरूरी है।